हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 22 जुलाई 2026, 22 जुलाई को लेट नाइट एक बड़ा विज्ञापन जारी हुआ है। बड़ा इसलिए क्योंकि आप नंबर ऑफ वैकेंसी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 7299। तो बड़े नंबर में वैकेंसीज आई हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि परमानेंट सरकारी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है ये। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है, क्योंकि एक ही एग्जाम है, सिंगल एग्जाम, मैंने लिखा भी है, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम है। मतलब कोई इंटरव्यू नहीं, आपको इंटरव्यू फेस नहीं करना, इंटरव्यू का भी टेंशन नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि दूसरा एग्जाम भी नहीं होगा, एक ही एग्जाम होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अन्य राज्यों के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए शर्तें हैं। तो वो कंडीशन क्या है जिसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट, वो चेक कर लेते हैं। क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं नोटिफिकेशन में, वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट तो रिलीज हो गई है। फीस बहुत नॉमिनल है, फीस ज्यादा नहीं है, 100 रुपीज या कुछ इसी तरीके से फीस है। तो डिटेल्स आगे चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे टोटल 97 पेजेस के दो एडवर्टीजमेंट है। एक है कि करंट वैकेंसीज और दूसरा बैकलॉग वैकेंसीज। बैकलॉग वैकेंसीज का भी एक पीडीएफ है, उसमें भी 1100 या 1200 वैकेंसीज हैं। बैकलॉग वैकेंसीज का मतलब पिछले कभी एडवर्टीजमेंट विज्ञापन जारी हुआ था और रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुई थी, बट उतने सीट नहीं भरे थे, तो वो सारे खाली सीट भी जोड़ दिए गए हैं। और नया जो है वो तो है ही। तो नया वाला ये है 97 पेजेस का। इसमें है सबसे पहले इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य, मतलब कि पीआरटी आप जिसे बोल सकते हैं, क्योंकि कक्षा 1 से 5 को पढ़ाने के लिए हम बोलते हैं प्राथमिक शिक्षक जिसे आप बोलते हैं। तो ये है पूरा जितने जिलेवार जो है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरी वैकेंसीज की लिस्ट रिलीज की गई है। तो पीआरटी की करंट वैकेंसीज 1909 है, 1909 है, और बैकलॉग में भी कुछ 700 या 900 वैकेंसीज हैं। तो वो भी चेक। तो ये देखिए दूसरा एडवर्टीजमेंट है बैकलॉग का। तो पहले तो मैंने आपको करंट वैकेंसीज बताया, अप्लाई आप किसी एक में करेंगे, या तो बैकलॉग वाले में करिए, या तो बैकलॉग में भी प्राइमरी टीचर की इतनी वैकेंसीज है 847। तो ये तो हो गई प्राइमरी टीचर की, 847 बैकलॉग में है। और इधर आपने देखा कितना है 1909, तो प्लस 847 कर दीजिए, तो इतनी तो सिर्फ प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा चलिए 1909 और 847, तो 8 9 17 हो गया, मतलब 2700 तो सिर्फ प्राइमरी टीचर की, 2700 से ज्यादा, 2700 से ज्यादा तो जो है ना सिर्फ प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज हैं। तो 2700 प्लस वैकेंसीज जो है वो सिर्फ प्राइमरी टीचर की है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे और क्या क्या वैकेंसीज हैं। अब है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, जिसमें कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए फिर वैकेंसीज बताई गई है, डिस्ट्रिक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, सब कुछ दिया हुआ है। महिलाओं के लिए अलग से रिजर्वेशन है। तो क्लास 6 to 8 को पढ़ाना होगा। प्रशिक्षित स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक बोलते हैं, या फिर हम इसे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर भी बुलाते हैं। तो भाषा ज्ञान के लिए, लैंग्वेज के लिए, और ये सब परमानेंट है, नियमित रिक्ति है। नियमित मतलब परमानेंट है सभी। पारा शिक्षक, पारा कोटि में बहाली की जाएगी। तो इनका पे स्केल थोड़ा कम है, लेकिन ठीक है, पे स्केल है फिर भी ठीक है मतलब। तो इसमें एक तो लैंग्वेज के लिए है, उसके बाद फिर है सामाजिक विज्ञान के लिए। तो लैंग्वेज के लिए आपने देखा कितनी वैकेंसीज है। लैंग्वेज के लिए सिर्फ जो है ना 1868 क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। 1868 1868 लैंग्वेज पेपर में वैकेंसीज है टीजीटी के लिए। इसके अलावा आगे स्क्रॉल डाउन करते हैं, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस में, और बैकलॉग में तो है ही, बैकलॉग वाले भी ऐड करेंगे। तो सोशल साइंस में कैटेगरी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप चेक करेंगे, तो अभी करंट वैकेंसीज जो हैं, और ये पारा शिक्षक के नाम से जाना जाएगा, 660 वैकेंसीज हैं टोटल, 660 वैकेंसीज हैं सोशल साइंस में। तो इसी तरीके से और आगे चलते हैं। सोशल साइंस के बाद लैंग्वेजेस के बाद, लैंग्वेजेस में कौन कौन से लैंग्वेजेस कवर होंगे वो चेक करेंगे आगे। काफी सारा ऑप्शन होगा लैंग्वेजेस में, क्योंकि लैंग्वेज तो एक ही नहीं है। इसके बाद साइंस एंड मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए, तो 6 to 8 स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए टोटल वैकेंसीज कितनी है वो चेक कर लेते हैं। टोटल वैकेंसीज अच्छी खासी है, 1664 1664 वैकेंसीज हैं। बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं इसमें। तो यही है, मैथ्स साइंस के लिए था, लैंग्वेज के लिए था, और सोशल साइंस के लिए था। यही तीन बेसिकली पढ़ाई होती है।
इसके अलावा और क्या क्या है वो भी चेक कर लेंगे, अगर कुछ मिस हो गया रहेगा तो। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन 22 जुलाई को लेट नाइट नोटिफिकेशन आया। ये विज्ञापन नंबर 4 भी है और विज्ञापन नंबर जो बैकलॉग वाला है वो 5 है। तो दोनों वैकेंसीज ऐड करके मैंने थंबनेल पे भी लिखा है 7,299 वैकेंसीज हैं, जिसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आवेदन करेंगे। परीक्षा शुल्क बहुत कम है, नॉमिनल है 100 रुपीज है। और अगर झारखंड राज्य के कास्ट कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए फीस शायद 50 रुपीज है, ओनली 50 रुपीज है। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं जनरल वगैरह, महिलाएं जितनी भी हैं सभी महिलाओं को एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। मतलब जनरल में भी आवेदन करेंगी, जो अन्य राज्यों के कैंडिडेट हैं उनको भी एज में रिलैक्सेशन मिलने वाली है। तो वैकेंसीज काफी हैं। अब इसमें चेक करेंगे जो मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो सारी चीजें चेक कर लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या है, बिकॉज बिना क्वालिफिकेशन समझे तो कुछ क्वालिफिकेशन को ध्यान से समझेंगे। इसमें सबसे पहले इन्होंने लिखा है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित, मतलब ये सब पारा टीचर बुलाए जाएंगे, पारा शिक्षक कक्षा 1 से 5 को पढ़ाने के लिए, यानी हम तो प्राथमिक शिक्षक या पीआरटी भी बुलाते हैं। इसे 25,500 की बेसिक पे है, क्योंकि पारा टीचर में पे स्केल कम दे रहे हैं, तो 25,500 में अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे तो भी 43,000 45,000 तक सैलरी स्टार्टिंग बनने वाली है। अब इसमें क्वालिफिकेशन को ध्यान से समझना है, क्योंकि जो टेट का कंडीशन है, बाकी तो सब सेम ही रहेगा, लेकिन जो टेट का कंडीशन है उसको समझना होगा। तो टेट का कंडीशन क्या कह रहा है, सबसे पहले देखेंगे कि कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट +2 होना चाहिए आपका। +2 बोलने का मतलब आप जूनियर कॉलेज बोल लीजिए, इंटर बोल लीजिए, HSC SSC, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, जो भी बोलना चाहते हैं। उसके साथ में न्यूनतम 50% अंकों के साथ होना चाहिए, मतलब कम से कम 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। प्लस 2 इयर्स वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपने किया हो, चाहे कोई भी नाम दिया होगा, 2 साल वाला डिप्लोमा आपने किया हुआ टीचर ट्रेनिंग में। या फिर अगर वो नहीं है आपके पास तो 4 ईयर वाला जो BLED करते हैं ना, 4 ईयर वाला BLED भी अलाउड है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन बनने के लिए आप डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन करते हैं अगर 2 ईयर्स वाला, तो वो भी अलाउड है। डिप्लोमा 2 साल वाला अगर ग्रेजुएशन के साथ में किया है, ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रतिशत अंकों का। अगर आप स्नातक कर चुके हैं तो किसी भी प्रतिशत अंक के साथ 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या 2 साल वाला कोई भी डिप्लोमा आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर ठीक से समझेंगे कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा चलेगा, यानी सीटेट पेपर 1 चलेगा, पीआरटी के लिए तो वही चाहिए, या फिर जेटेट चलेगा, या फिर झारखंड राज्य के पड़ोसी राज्यों द्वारा। अभी पड़ोसी राज्य तो बहुत सारे हो गए, तो जितने भी पड़ोसी राज्य हैं झारखंड के, आपको पता है आप पड़ोसी राज्य में आते हैं कि नहीं आते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि तमिलनाडु, केरला, तो केरला तमिलनाडु तो झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है। तो आप किस राज्य में रहते हैं, क्या वो झारखंड का पड़ोसी राज्य है? तो यदि है तो वहां का भी टेट है तो चलेगा, तो बिहार का चलेगा, यूपी का चलेगा, इस तरीके से उड़ीसा का आई थिंक चलेगा, और भी जितने नेबरिंग स्टेट है उनका भी टेट है तो वो भी चलेगा। तो आपके पास बहुत सारे कंडीशन हो गए, या तो आपने जेटेट किया है तो ठीक है, जेटेट है प्राथमिक शिक्षक वाला तो ठीक है, या तो फिर आपने सीटेट कर लिया पेपर 1 तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई भी अदर स्टेट का जो कि नेबरिंग स्टेट है, पड़ोसी राज्य है, अदर स्टेट का टेट भी अलाउड है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, अगर जेटेट नहीं है आपके पास, अगर जेटेट नहीं है, सीटेट या अदर स्टेट का टेट लेके आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 3 साल के अंदर अंदर जेटेट एग्जाम होगा वो एक क्वालिफाई करना होगा। मतलब आपके सर पे एक तलवार रहेगा, अगर सीटेट के बेसिस पे आप सेलेक्ट हो जाते हैं नौकरी तो मिल जाएगी, या अदर स्टेट के टेट के बेसिस पे आप अप्लाई करते हैं सिलेक्शन हो जाएगी, जॉब मिल जाएगी, लेकिन एक तलवार लटकते रहेगा कि 3 साल के अंदर अंदर आपको जेटेट जो है आयोजित होगा वो क्वालिफाई करना होगा, मतलब एक और परीक्षा आपको पास करके देना होगा। तो ये एक कंडीशन है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो है ना कवर कर लेते हैं कि जो बाकी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर वाला है। अब यहाँ पे दिया हुआ है ना 6 to 8 के लिए पहले गणित और मैथमेटिक्स का दिया हुआ है, तो इसमें चेक कर लेते हैं। 6 to 8 में ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए 50% या अब मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद आपने बीएड किया हुआ है, इसमें सब्जेक्ट का बता रहे हैं कंडीशन, वो भी चेक करेंगे। इसके बाद बीएड किया हुआ है, या फिर आपने देख लेते हैं और क्या ऑप्शन दिया हुआ है। अगर बीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th पास किया है, 12वीं पास किया है 50% या अबव मार्क्स के साथ, एंड 4 इयर्स वाला बीएलएड किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 इयर्स वाला बीएड बीएससीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें
इंटीग्रेटेड बीएड एमएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सेम वही रहेगा। 6 to 8 वाला जेटेट आपने अगर कर लिया है क्वालिफाई, 6 to 8 वाला जेटेट कर लिया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो फिर सीटेट पेपर 2 अगर आपने कर लिया है, या फिर नेबरिंग स्टेट का, पड़ोसी राज्य का भी टेट अगर आपने पास कर लिया, टेट वाला, टीजीटी वाला, तो भी अलाउड है। और जेटेट अगर कर लिया है तो जेटेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीटेट या टेट के बेसिस पे आवेदन करेंगे, दूसरे राज्यों के टेट के बेसिस पे, तो आपको 3 साल के अंदर अंदर, जब आपको सर्विस मिल जाती है तो 3 साल के अंदर अंदर आपको जेटेट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। तो ये एक कंडीशन रहेगी। चलिए अभी देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। क्वालिफिकेशन तो ये मेन है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बोल रहे हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझेंगे। सबसे पहले भाषा शिक्षक का ही देख लेते हैं। भाषा शिक्षक में इन्होंने दिया हुआ है, एक तो वो है कि आपके पास ठीक है बीएड है, स्पेशल एजुकेशन या इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है, या नॉर्मल बीएड है, या फिर बीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं 12th के बाद, वो सब है। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या बता रहे हैं, भाषा हिंदी या फिर अंग्रेजी, हिंदी या फिर अंग्रेजी या फिर उर्दू या फिर संथाली या फिर बंगला या फिर मुंडारी, ये लैंग्वेज टीचर के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि लैंग्वेज टीचर का एक कंडीशन तो है, तो लैंग्वेज टीचर का एक तो है, तो उसमें आपको बहुत सारी भाषाएं दी हुई है, हिंदी में या फिर अंग्रेजी में या फिर उर्दू या संथाली या बंगला या मुंडारी, मुंडा या हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत भाषा में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 3 वर्ष स्नातक या स्नातक विषय के रूप में कोई एक विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण। तो ये बहुत सारा आपको लैंग्वेज दिया हुआ है, इसमें से किसी एक लैंग्वेज में आप जो है ना ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी एक लैंग्वेज में। हिंदी में होंगे 3 वर्षीय स्नातक या स्नातक विषय के रूप में कोई एक विषय। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट पढ़ा भी है ना तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट साथ में फिर वही है कि बीएड एमएड इंटीग्रेटेड या बीएड होना चाहिए, या बीएड स्पेशल होना चाहिए, या फिर आपका बीएलएड होना चाहिए, ऐसा कुछ है। तो सब्जेक्ट जो है लैंग्वेज वाला, उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इसी तरीके से मैथ्स के लिए देखेंगे, और मैथ्स में क्या कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं। एक तो वो है ही कि 2 साल वाला डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के साथ में अगर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन है वो भी कर सकते हैं। बीएलएड वाले भी कर सकते हैं, इसमें बीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड बीएड, बीएससीएड वाले भी कर सकते हैं, बीएड वाले भी कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो इन्होंने डीएलएड बीएलएड सबको मौका दिया हुआ है, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड को भी। लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो मैथ्स वाला है, मैथ्स और साइंस, उसमें बोल रहे हैं कि विज्ञान या फिर अभियांत्रिकी, मतलब इंजीनियरिंग वाले भी है, अगर आपने बीटेक भी किया है या बीएससी किया है, या कृषि मतलब एग्रीकल्चर से भी अगर आपने किया है ग्रेजुएशन, तो बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी तो मतलब वही हुआ, बीएससी वाले, एग्रीकल्चर बीएससी वाले। लेकिन गणित विषय में से किसी एक में, तथा गणित, तो तथा गणित मतलब एक सब्जेक्ट आपका मैथ्स होना चाहिए, और बाकी फिर साइंस या फिर इंजीनियरिंग या फिर एग्रीकल्चर, और साथ में एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होना चाहिए। 3 इयर्स वाला आपका डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम, और 12th या उच्चतर माध्यमिक गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में से कम 2 विषय के रूप में उत्तीर्ण। और 12th में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स में से कोई 2 सब्जेक्ट जरूर पढ़ा हो 12th में। 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी में से कोई 2 सब्जेक्ट जरूर पढ़ा हो, और ग्रेजुएशन में आपका साइंस या इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर से हो 3 साल का, लेकिन साथ में मैथमेटिक्स जरूर पढ़ा हो, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी टीचर ट्रेनिंग का मैंने आपको बताया, टेट का कंडीशन पहले ही बता दिया। अभी एक है सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में आपको आर्ट, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मैनेजमेंट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब ग्रेजुएशन आपका मैनेजमेंट से हो गया, या कॉमर्स से हो गया, या आर्ट्स से हो गया, या फिर मानविकी बता रहे हैं, सोशल साइंस से हो गया, किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो उनके लिए ठीक है। मतलब बीकॉम वाले भी कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट, तो यही कंडीशन है, बस इतना ही है। अभी इसमें एज की क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। जेटेट या अन्य टेट परीक्षा आरक्षित कोटि में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा फल मात्र आरक्षित कोटि की रिक्ति के विरुद्ध माना जाएगा। अब आपने कौन से कैटेगरी से पास किया है टेट, वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि
वो भी है ना कि अन्य राज्य के कैंडिडेट को यहाँ तो आरक्षण मिलेगा नहीं, जैसे आप झारखंड से अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपका मार्क्स कितना है फिर। चलिए अभी इसमें एज की क्राइटेरिया चेक करेंगे। न्यूनतम तो 21 ईयर्स होना चाहिए, मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए। 1 अगस्त 2026 को कट ऑफ डेट लेके मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। और मेल कैंडिडेट के लिए जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 21 टू 35 ईयर्स है। अगर फीमेल कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी के, तो मतलब जनरल भी हैं तो उनके लिए 21 टू 38 है। और जनरल अगर पुरुष अभ्यर्थी हैं तो 35 साल के, जनरल अगर महिला है तो 38 साल। और अगर फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सब की महिलाएं हैं तो या पुरुष हैं तो 21 से 40 साल, 21 टू 40 ईयर्स। तो ये तो हो गया। अभी इसके सिलेक्शन का क्राइटेरिया, एक ही एग्जाम देने होने वाला है। अगर आपको आरक्षण चाहिए तो फिर स्थानीय निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो बताया होगा इन्होंने, फॉर्मेट वगैरह बताया होगा। इसमें 2 एडवर्टीजमेंट देखना, एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2026 और एक है एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2026, क्योंकि बैकलॉग की भी वैकेंसीज हैं। तो रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए फटाफट। 31 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा 30 अगस्त तक। तो 31 जुलाई से 30 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें परीक्षा का चरण एक ही होगा, एक ही मेन एग्जाम होगा। सभी वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय बोल सकते हैं, वस्तुनिष्ठ बोल सकते हैं, या आप क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव टाइप बोलते हैं। गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती नहीं होगी। ये पॉइंट लिखा हुआ पेज नंबर 22 पे। जिनको डाउट हो कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, एक ही बार में इन्होंने लिख दिया कि एक ही एग्जाम होगा, दूसरा कोई एग्जाम नहीं होगा। हाँ, इसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जितना चाहे लेंगे मेन एग्जाम में, बट इसके अलावा फिर नेक्स्ट आपको दूसरा फेज नहीं, ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स है फिर शॉर्टलिस्टिंग होगी मेंस के, ऐसा नहीं है, एक ही होगा। कोई इंटरव्यू भी नहीं होगी, नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। ये पेज नंबर 22 पे मेंशन किया है। अब इसमें पूछने वाले क्या है देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित 3 पत्र होंगे। जो पीआरटी वाला है ना, उसमें 3 पत्र होंगे। 12th स्टैंडर्ड तक का आपको पढ़ना होगा। इसमें पहला पेपर में आपको भाषा क्या पूछेंगे, कोई एक भाषा आप ले लीजिए, संस्कृत में से कोई एक भाषा, जिसमें कि आपको बहुत ऑप्शन दे रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया। संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज आपको लेना होगा। 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 2 आवर्स का। पेपर 2 इसी में होने वाला है। फिर से भाषा का ही आपको दिया हुआ इन्होंने, फिर से एक भाषा आपको, एक और लैंग्वेज का, मतलब लैंग्वेज का 2 पेपर लेना होगा। उसमें फिर वही ऑप्शन है लैंग्वेज का, ये भी 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 2 आवर्स का होगा, कोई भी लैंग्वेज जो है ना आपको। फिर इसमें पेपर 3 में आपको पूछेंगे सामान्य ज्ञान, मतलब करंट अफेयर वगैरह पूछेंगे। सोशल साइंस के क्वेश्चन, मतलब पीआरटी के लिए स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक का जो भी एनसीईआरटी की बुक पढ़ लीजिए, या फिर आपके राज्य सरकार झारखंड वाली बुक जो है पढ़ लीजिए। तो उसी से साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, जीएस, करंट अफेयर ये सब पूछेंगे। तो 3 घंटे उसमें आपको मिलेगा। 50 क्वेश्चन करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज पे, सोशल साइंस पे 75 क्वेश्चन, मैथ्स एंड साइंस पे 75 क्वेश्चन, जिसका कि लेवल रहेगा 12 तक का। अब इसमें न्यूनतम 30% आपको लाना ही होगा। और किसमें, पत्र 1 पेपर 1 जो है ना, इसमें मेन पेपर का जो पेपर 1 है, इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स 30% लाना ही होगा। 30% जो नहीं लाएंगे तो उसका जो है अन्य पत्रों की जांच की जाएगी, नहीं तो फिर मेधा सूची में, मेरिट लिस्ट में आपको नहीं जोड़ा जाएगा। तो आपको जो पेपर 1 है लैंग्वेज पेपर, उसमें आपको 30% लाना ही होगा। चलिए अभी 12th तक का आपको पढ़ना है। सिलेबस दे दिया इन्होंने। सामान्य ज्ञान 22 पेज से आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाइए। खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, राजनीतिक प्रणाली, सामान्य विज्ञान में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, सामान्य गणित में क्या दिया, मानसिक क्षमता में, कंप्यूटर का बेसिक इन्फॉर्मेशन, झारखंड के बारे में सारी चीजें दी हुई है। अभी चलिए देख लेते हैं। टीजीटी के लिए 6 to 8 के लिए जो अप्लाई करेंगे, चाहे कोई भी पेपर हो, 3 इसको बांटा है ना, एक तो लैंग्वेज में बांटा है, दूसरा मैथ्स एंड साइंस में, और तीसरा सोशल साइंस में। तो जो भी अप्लाई करेंगे उसमें 4 पेपर्स होंगे। पेपर 1 में सेम वैसे ही लैंग्वेज रखा गया, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 आवर्स का, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, ये सब, पंचपरगनिया, खड़िया, हो, कुडुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया। संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करना होगा परीक्षा देने के लिए। पेपर 2 में भी सेम लैंग्वेज का है, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 2 आवर्स। पेपर 3 में आपको जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के लिए 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 आवर्स। पेपर 4 में आपका सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा, जैसे कि गणित वाले
आपको गणित में 2 सब्जेक्ट लेना होगा, क्योंकि उसमें तो लिखा ही है ना, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभ्यर्थी किसी 3 खंड से ही उत्तर दे सकेंगे। अब इसमें से आपको 5 सेक्शन दिया, मैथ्स भी दिया है, फिजिक्स दिया है, केमिस्ट्री दिया है, बॉटनी दिया है, जूलॉजी दिया है, इसमें से कोई भी 3 आप प्रिपेयर कर लीजिए। 180 मार्क्स का 180 क्वेश्चन, सब नहीं पूछेंगे। 5 टॉपिक देंगे आपको, 5 मेन टॉपिक में से कोई 3 आपको सेक्शन पढ़ के अच्छे से जाना है। 33% लाना होगा आपको इसमें। और अगर सोशल साइंस वाला रहेगा, जिनको सोशल साइंस टीचर बनना है, उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये क्या है, समाज शास्त्र, तो सोशल क्या बोलेंगे इसको, सोशियोलॉजी, लेखा शास्त्र है, और बिजनेस स्टडीज, इसमें से कोई 3 सेक्शन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। 7 सेक्शन बताया ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, समाज शास्त्र, लेखा शास्त्र, व्यापार अध्ययन, इसमें से कोई 3 सेक्शन आपको पढ़ के अच्छे से जाना है। 180 क्वेश्चन, 180 मार्क्स करेगा। 3 आवर्स का टाइम आपको टोटल मिलेगा। 33% क्वालिफाइंग लाना होगा। पेपर 3 में फिर से लैंग्वेज पेपर है, 180 क्वेश्चन, 180 मार्क्स, तो इस तरीके से होगा। जो पेपर 1 है उसमें 30% लाना होगा, तभी अन्य पत्रों की जांच होगी। इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इसी के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। तो चलिए, जेएसएससी की इसी में सेम जो है ना, बैकलॉग वैकेंसीज के लिए भी सेम एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। तो 2 एडवर्टीजमेंट है, किसी एक में आप आवेदन कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफिशियल वेबसाइट पे ये एडवर्टीजमेंट आपको मिल रहा है देखने को। मैंने तो ये देखा, यहाँ पर ही आया हुआ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट ऑफ रेगुलर वैकेंसी ब्रोशियर है, मतलब इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। फिर है एडवर्टीजमेंट ऑफ बैकलॉग वैकेंसी, फिर है ब्रोशियर ऑफ, मतलब इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। तो ये चारों आप डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिए। तो अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन में टाइम है, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होती है प्रोसेस, डिटेल सिलेबस सब दिया हुआ है, सब अच्छे से आराम से डाउनलोड करके तब तक पढ़ लीजिए। आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं।